वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की एक और साजिश नाकाम हो चुकी है। शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रॉ का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। बदीन के अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला। टारगेट किलिंग में मुलविस मुल्जिमान का ताल्लुक रॉ से निकला है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक सलमान और अरसलान को रॉ के हैंडलर्स ने हायर किया। उमेर, सज्जाद, उबैद और शकील ने वारदात अंजाम दी। बैरून मुल्क मुकीम मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी हिदायत देता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। कराची से काजी हसन की रिपोर्ट में देखिए। कराची में फितनाउल हिंदुस्तान को मिला मुंह तोड़ जवाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय मीडिया का झूठ भी बेनकाब। बदीन में शहरी अब्दुल रहमान की टारगेट किलिंग में रॉ मुलविस निकली। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। तफ्तीश के दौरान इनके रॉ से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक कराची में दहशतगर्दों के लिए रॉ का सेफ हाउस भी कायम था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मंसूबों और भारतीय फंडिंग का भी एतराफ किया। 6 मुल्जिमान अभी तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी वो जो सहूलतकारी जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि ऑनगोइंग चीज़ है, एक सिंध की जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन चूँकि ऑन गोइंग है तो इंशाल्लाह इसमें लोग कितने हैं ये इन ड्यू कोर्स पता चलेगा और इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 9mm पिस्तौल, 30 बोर पिस्तौल, मार्टर शेल और एक बम भी बरामद हुआ। कैमरामैन इमरान खान के साथ काजी हसन, समा, कराची। पाक फौज बलोचिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए अवाम के शाना बशाना पायदार तरक्की के हर इकदाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशों से ही मसाइल हल होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुड गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्की पर जोर। दौरे तुर्बत में सिक्योरिटी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तामीर और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की पर जोर। जनूबी बलोचिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को बेहतर बनाने के इकदाम की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत में कहा, पाक फौज बलोचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की के सफर में हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। अमन व अमान की बेहतरी और अवामी फलाह बहबूद के जारी मंसूबों से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल का हल सिविल और अस्करी इदारों के मुश्तरका ताउन से ही मुमकिन करार दिया। सिपाहियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहा। उनका कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद जवानों ने खित्ते में अमन कायम रखने में कलीदी किरदार अदा किया है। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इकदामात का जायजा लेना था। इस मौका पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तुर्बत पहुंचने पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मगर पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकार। वजीर खारजा जयशंकर ने जंगबंदी के लिए अमरीकी फ़ौन को भी तस्लीम कर लिया। कहा, जंग के दौरान अमरीका का फ़ौन आया था, दूसरे ममालिक ने भी फ़ौन किए, ये कोई खुफिया बात नहीं। भारतीय वजीर खारजा ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर भी आंसू बहाए। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म 13 साल बाद बांग्लादेश पहुंच गए। इसहाक डार से बांग्लादेशी सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत दीगर क़यादत से भी मिलेंगे। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ढाका के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर और दीगर हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इसहाक डार की जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द से मुलाकात हुई। वफ़द की क़यादत जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर कर रहे थे। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द से भी मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का दौरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम संग मील होगा।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल की चिटागोंग में बांग्लादेश की कारोबारी बिरादरी से मुलाकात हुई है। सरमायाकारों की दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली की तजवीज़। वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड कायम करने का ऐलान। ताजरों को नवंबर में कराची में होने वाली नुमाइश में शिरकत की दावत भी दी। तिजारत की डिजिटलाइजेशन, रेडीमेड गारमेंट्स और ज़राई शोबे में ताउन पर भी बातचीत की गई। जाम कमाल ने कबीर शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ और चिटागोंग पोर्ट का भी दौरा किया है, जहाँ उन्हें जहाज साजी, रीसाइकलिंग और सिंगल विंडो ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। कराची में हॉक्स पे मनोड़ा के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई। एक नौजवान को जिंदा बचा लिया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक जाबहक नौजवान की शनाख्त 17 साल के बिलाल के नाम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। साथ बैठने तक मसाइल हल नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा, सियासी डायलॉग में हर चीज़ पर बात हो सकती है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी, ना करने देगी। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। 9 मई की पहले से जहन साजी की गई, जलाओ घिराव की तरगीब दी गई। अब कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अगर गलती हो गई थी तो मुआफ़ी मांगते। यौम आज़ादी पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो है वो उन्वान दिया है उसको, और ये इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा। मौजूदा हुकूमत ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी। डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। अदालतों का इख्तियार है और उन्हें अपील करने का हक है कि जब फैसला हक में आए ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन अगर ख़िलाफ़ आए तो फिर भी अपनी तनकीद जो है वो उसे जो है वो कानूनी और आइनी लिमिट्स में रखें। पीटीआई की लीडरशिप थी, वही लोग ये कह रहे थे कि जी खान को गिरफ्तार किया तो ये हमारी रेड लाइन है, और लोगों को तरगीब दी जाती रही है कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है। पीटीआई को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था इसको ओन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते, तो मामला जो है वो इस तरह से फिर ना बिगड़ते। सानिया 9 मई की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। की आड़ में अस्करी तंसीबात पर हमले करने और कौमी इमलाक को जलाने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद सख्त। जिना हाउस हमला केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। राय के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलव्विस मफरूर मुलजिम शेर शाह खान को पाकिस्तान वापसी पर 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम 9 मई 2023 को जिना हाउस हमले में शरीक था और बाद में लंदन फरार हो गया था। शेर शाह पर जलाओ घिराव, पुलिस वैन को आग लगाने और एहलकारों पर हमले के इल्जामात हैं। मुलजिम की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग समेत दीगर शवाहिद पुलिस के पास हैं। केस में शेर शाह के भाई मुलजिम शाहरेस को भी 21 अगस्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। FIR के मुताबिक शाहरेस का नाम सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रोपोश थे और पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि जो भी रियासत, अवाम या इदारों पर हमला करेगा वो एहतसाब से नहीं बच सकेगा। और साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक MNA अहमद चट्टा की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों के सरेंडर करने तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। PTI के साबिक अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। मलिक अहमद बच्चर ने PP87 मियावाली में इंतखाबी शेड्यूल रोकने की इस्तदा की थी, जबकि अहमद चट्टा ने NH66 वजीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। नून के सदर नवाज शरीफ की मरी आमद, सयाहों ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बनवाई। बच्चे और फैमिलीज अपने दरमियान नवाज शरीफ को देखकर खुश हो गए। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नवाज शरीफ का किरदार नाकाबिले फरामोश है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहीद पुलिस कांस्टेबल मुनीर सोमरो के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के लिए रत्तो डेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रत्तो डेरो के गांव जंगेजा में शहीद कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरो के बेटे मुनीबुर रहमान और वालिद गुलाम कादिर से इजहार ताज़ियत किया। रुकने सिंध असम्बली फरियाल तारपुर भी उनके हमरा थीं। इस मौके पर SSP लाड़काना अहमद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया कि मुनीर अहमद सोमरो ने जुराइम पेशा अफराद से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया। बहादुर पुलिस एहलकार हमारे लिए बाइसे फख्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अगस्त के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। 21 खवातीन और 4 अक़लियती मेंबरान दोबारा हल्फ लेने वालों में शामिल हैं। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के इसरार पर असम्बली से दोबारा हल्फ बर्दारी का शेड्यूल तलब कर लिया। एजेंडे के मुताबिक अरकान हल्फ लेने के बाद रजिस्टर्ड पर दस्तखत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर हल्फ बर्दारी का केस मुतालिका बेंच को मुंतकिल करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातों ने इस हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है कि साबिका इलेक्शन में जिस पार्टी का रनर अप उम्मीदवार था वही रहेगा। इस फार्मूले का ऐलान साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने इस्लामाबाद में दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है कि जहां पर हम रनर अप हैं उस हलके में खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहां पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहां पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, खाए वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूं ये इलेक्शन जो है दो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेगी। इस पर हमारा मुकम्मल इत्तेफाक हुआ है, असूल हमने आपस में तय कर लिया है, अब इसमें कोई अभाम नहीं है। इसी फार्मूले को हम पहले भी लेके चले हैं ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर। पूरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि हम इत्तेहादी हैं। ये जो तासुर दिया जाता है, ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हम कामयाबी उसमें हासिल करेंगे। भारत के पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गड्डा सिंहवाला के मकाम पर पानी की आमद 1,30,000 क्यूसिक से बढ़ गई। आइंदा 48 घंटे तक सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। दरियाए रावी और चिनाब में भी अगले 2 दिन के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए सतलुज में तुगयानी से कसूर में 30 से ज़ायद देहात मुतासिर, हज़ारों एकड़ ज़ेरे आब, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। चिश्तिया में दरियाए बेल से मुल्हिका दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब, पानी आबादियों में दाखिल हो गया, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। समा की खबर पर बहावलपुर की ज़िलाई इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर का दरियाए सतलुज के टूटे बंद का दौरा। दरियाई इलाका माड़ी कासिम शाह खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज अहमद मुगल ने दावा किया है कि सूबाई हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए अमली इक़दामात उठा रही है, लेकिन विफाकी इदारे अरबों रुपए वसूली के बावजूद बिजली की बहाली में नाकाम हैं। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त मैं मिंगोरा में मौजूद हूँ। सैलाब को गुजरे हुए कोई 10 दिन हो गए हैं और इस इलाके में इमदादी कार्रवाई तो जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के तर्जुमान फराज अहमद मुगल ने भी स्वात का दौरा किया है और इस वक्त यहाँ पर वो मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे। गली कुछ और मोहल्लों में बड़ी तादाद में कीचड़ और मिट्टी पड़ी हुई है, उनको निकालने के लिए आज हम बड़ी तादाद में रेस्क्यू लेकर आए हैं। मुख्तलिफ अजला से जो TMS के एहलकार हैं उनको लेकर आए हैं। प्राइवेट लोग आज हमने हायर किए ताकि इन लोगों की जल्द से जल्द जो महरूमियाँ हैं, ये जो मुश्किलात हैं, ये हल हों। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1700 के ऊपर, वहाँ पर अपनी मुश्किलात बता सकते हैं। विद इन 4 आवर के अंदर हमारी टीमें पहुँचती और वो मसाइल हल करती हैं। सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर इक़दामात उठा रही है, ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से वो इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सिर्फ डायलॉग ही मारते हैं। पहले कहा फंड्स या इमदाद नहीं चाहिए, फिर खैराती अकाउंट खोल दिया। ओपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की तनकीद। समा से गुफ्तगू में कहा PTI ने बिलियन ट्री में पौधे लगाने के बजाय अरबों दरख्त काटे।
मिनिस्टर एक डायलॉग मारे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतने वसाइल है, किसी की ज़रूरत नहीं। सुबह ये डायलॉग मारता है, शाम को फिर अकाउंट खोलता है कि खैरात दे, तो हम नफ़ी खुद करते हैं। ये लोग कुछ कहते करते कुछ और है। ये बिलियन ट्री सुनामी का इसका जो था क्लाइमेट चेंज में, ये फ्लड रोकने में इसका बहुत अहम किरदार होता है। इमरान बिलियन ट्री सुनामी जो कहता था, हमने नहीं सोचा था उस वक्त, स्पेशली पुख्तूनों ने, कि ये बिलियन ट्री लगाएंगे या काटेंगे। अभी इस फ्लड ने साबित कर दिया कि ये काटने वालों में से